गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। और यह एक्सरसाइज 5.5 के लिए थ्योरी है। तो ये थ्योरी है 5.5 के लिए और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स। लॉगरिथम को यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन करने सीखेंगे। तो हम लोग पहले ये जानना चाहेंगे कि डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम का यूज कहाँ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसको देखेंगे कि व्हेन द गिवन फंक्शन इज ए पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन। पावर हो तो कैसा एक्सप्रेशन के रूप में, या तो फिर क्या हो प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो हो वो प्रोडक्ट के रूप में, बहुत सारे एक्सप्रेशन जो हो वो प्रोडक्ट के रूप में हो। देन वी टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तब हम लोग लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड में एंड डिफरेंशिएट टर्म वाइज एज शोन बिलो। हम लोग इस तरह देखेंगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग लॉगरिथम कब लेते हैं। तो इसके लिए इस तरह का आपका एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन पर फिर एक एक्सप्रेशन आ जाए तो इसको इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे दोनों साइड और उसको टर्म वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन पर फंक्शन, ये एक्सप्रेशन पर एक्सप्रेशन हो जाए, या तो बहुत सारे एक्सप्रेशन जो हो प्रोडक्ट के रूप में हो, जैसे cos x, cos 2x, cos 3x, ये और डॉट 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 आगे तक। तो बहुत सारे एक्सप्रेशन, देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो प्रोडक्ट के रूप में हो, या तो फिर एक्सप्रेशन जो हो वह पावर के रूप में हो। तो ये दोनों ही केस में हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। और लॉगरिथम यूज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हो जाता है। यदि लॉगरिथम यूज नहीं करें हम लोग तो क्वेश्चन बहुत जटिल हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड और उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला है सवाल है एक कि डिफरेंशिएट रूट अंडर x-1, x-2, x-3, x-4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग आइए सॉल्व करेंगे कैसे, सो देखते हैं। सबसे पहला काम है कि आपको y को मान लेना है, लेट y इज इक्वल टू क्या होगा, x-1, x-2, x-3 और x-4। ये हो गया y के, ये y मान लिए। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x-1, x-2, x-3, x-4 पे पावर हाफ लिख सकते हैं ना। यहाँ देखते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है सो प्रोडक्ट के रूप में है। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉगरिथम लेंगे। तब क्या हो जाएगा कि यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा log y और इधर क्या हो जाएगा log x-1, x-2, x-3 और x-4 पे पावर हाफ। अब इतना करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा लॉ ऑफ लॉगरिथम जानना पड़ेगा। तो आइए लॉ ऑफ लॉगरिथम थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम हम लोग जानते हैं, पहला है कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। मतलब इंटू में रहे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। दूसरा है log m बाय n, यदि डिवाइड में है तो ये हो जाएगा माइनस में, log m माइनस log n। तीसरा है कि log m टू दी पावर n, तो जो पावर में है ना वो सामने आ जाएगा n log m। और हम लोग इसका भी वैल्यू e log e टू दी बेस e इज इक्वल टू क्या होता है 1।
तो ये बेसिक रूल है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसी 3-4 फार्मूला पे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को आगे कि यदि पावर रहे तो वो जो पावर रहता है वो आपका सामने आ जाएगा इनटू लॉग एम, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जो रूल देखे उसके हिसाब से जो पावर है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2, फिर क्या लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, है ना। अब हम लोग अभी जो रूल पढ़े थे, अभी जस्ट हम लोग जो पढ़े कि लॉग m इंटू एन इंटू पी, है ना, मान लीजिए 3 ठो रहे, तो अभी हम लोग देखे थे कि जो इंटू में रहता है वो प्लस में हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। इसी तरह जितना होगा 4 टर्म होगा 4 टर्म लिखेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि लॉग y इज इक्वल टू 1/2, और इसको लिख सकते हैं लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4, है ना। अब इसको हम लोग लॉग y इज इक्वल टू इतना लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे टर्म वाइज, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d log y अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा d/dx, और यही लिखाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4, ऐसे लिख दिए हम लोग log x माइनस 4। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y, है ना। तो ये भी हम लोग ऊपर में जो हो वही नीचे होना चाहिए, तो नहीं था तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे, dy/dx, यहाँ dy से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, और ऐसे हो गया। अब इधर दाहिने साइड में क्या था 1/2, और इसको हम लोग अलग अलग टर्म वाइज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/2 यहाँ रहेगा, और यहाँ हो जाएगा d log x माइनस 1 अपॉन dx। आप इसको और बढ़िया से करना चाहें तो चेन रूल लगा करके x माइनस 1 इंटू dx माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा dx। पहला टर्म हो गया। अब हम लोग दूसरा टर्म है क्या, इसी तरह लिखेंगे log x माइनस 2 अपॉन dx माइनस 2 इंटू dx माइनस 2 अपॉन dx। दूसरा टर्म कर लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट। आइए हम लोग अब तीसरा टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं, d log x माइनस 3 अपॉन dx माइनस 3 इंटू dx माइनस 3 अपॉन dx। चौथा टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d log x माइनस 4 अपॉन dx माइनस 4 इंटू dx माइनस 4 अपॉन dx, है ना। ये 4 टर्म था, हम लोग चारों डिफ्रेंशिएट कर लिए। देखिए x माइनस 4 तक था, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, तो 4 टर्म इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। अब आप बताइए कि log y, तो log y/dy, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, है ना। ये हो गया 1/2। log x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0, है ना। फिर उसी तरह से log x माइनस 2 का हो जाएगा 1/x माइनस 2, और x का डिफ्रेंशिएशन, इस x का डिफ्रेंशिएशन 1, इस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। 2 टर्म हम लोग देख लिए। तीसरा है 1, ये log x माइनस 3 का, तो log x माइनस 3 का हो जाएगा 1
x माइनस 3 और x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन तो x का 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो 3 टर्म हम लोग कर लिए। एक टर्म बचा ये log x माइनस 4 का हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 4 और x का 1 और 4 का 0। अब इसको हम लोग सजा के यदि लिखना चाहें तो देखिए ये y जो है सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ चला जाएगा क्या, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स। y जो है सो क्रॉस हो यहाँ 1/2 इंटू क्या y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ पहुँच गया और इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 4 ऐसे लिख दिए। अब फाइनली जब हम लोग लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और y का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, y जो क्वेश्चन में लिए थे, देखिए y को जो हम लोग माने थे लेट y इज इक्वल टू ये था ना रूट अंडर x माइनस 1 एक्स माइनस 2, उसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 यहाँ तक। उसके बाद इसको लिख देंगे 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 4। तो यही अपना क्या हो गया डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लॉग को लगा करके हम लोग क्वेश्चन को बड़ा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि लॉग नहीं लगाते तो उम्मीद नहीं था कि इतनी आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो लॉग कब लगाते हैं, तो लॉग हम लोग जब एक्सप्रेशन पे पावर एक्सप्रेशन हो जाए या तो बहुत सारे एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के रूप में हो जाए तो हम लोग लॉग लगाते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन आपका इस तरह लिखा रहेगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और सवाल दिया हुआ है पहला cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो प्रत्येक क्वेश्चन में जैसे मानते थे उसी तरह मान के बनाना है कि लेट y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। आप इसको मान लेंगे y। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग क्या किए थे उसमें कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स, तब हम लोग क्या पाएंगे वी गेट। तो लॉग ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग y और यहाँ हो जाएगा लॉग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब वो रूल लगाएंगे हम लोग, कौन वाला रूल, अभी हम लोग जो रूल पढ़े थे कि log m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू क्या हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p। ये वाला रूल हम लोग यहाँ लगाएंगे। मतलब इधर डॉट में रहे तो लॉग में वो क्या हो जाता है प्लस में आ जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या log y इज इक्वल टू log cos x प्लस, देखिए प्लस log cos 2x फिर प्लस log cos 3x, है ना, ऐसे लिखेंगे। इतना करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा d log y अपॉन dx और यहाँ क्या हो जाएगा d बाई dx और log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ऐसे हम लोग d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर y तो नीचे भी y होना मांगता है, नहीं है तो हम लोग उसको उस तरह बनाएंगे d log y
अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ बोलिए डी लॉग कॉस एक्स बाय डी एक्स प्लस डी, टर्म वाइज अलग अलग कर दे रहे हैं, लॉग कॉस 2x बाय डी एक्स प्लस लॉग डी बाय डी एक्स लॉग कॉस 3x, ऐसा लिख देते हैं। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग y बाय डी वाई तो हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे, डी लॉग कॉस एक्स, जो ऊपर रहता है वही नीचे मांगता है होना, तो डी कॉस एक्स ले आएंगे, फिर डी कॉस एक्स बाय डी एक्स। पहला टर्म हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब दूसरा के लिए डी लॉग कॉस 2x, हाँ, बाय डी कॉस 2x इंटू डी कॉस 2x बाय डी 2x, है ना, जो एंगल में रहता है वही नीचे। हम लोग बहुत सारे प्रश्न को इस तरह का कर लिए हैं। इसको और सिंपली इसमें हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, डी 2x बाय डी एक्स। दूसरा टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तीसरा टर्म के लिए क्या लिखेंगे, डी लॉग कॉस 3x अपॉन नीचे कॉस 3x इंटू डी कॉस 3x अपॉन डी 3x इंटू डी 3x अपॉन डी एक्स। तो अब हम लोग इसको फाइनली पहुंचते हैं, क्या है अब डी 1 बाय, इसको इसी तरह लिखेंगे 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स की जगह पर हमारा क्या है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। दूसरा टर्म है 1 लॉग कॉस 2x का, तो 1 बाय कॉस 2x, और कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। अब आइए तीसरा टर्म, लॉग कॉस 3x का 1 बाय कॉस 3x, कॉस 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का 3। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखिए साइन बाय कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, tan होता है ना, तो tan के टर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इधर रख लेंगे, और y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ले आएंगे, ला सकते हैं, पिछला क्वेश्चन में भी किए थे। अब साइन बाय कॉस इज इक्वल टू क्या होता है tan x, लेकिन माइनस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। उसी तरह से ये हो जाएगा यहाँ माइनस साइन 2x बाय कॉस 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस tan 2x, और ये कोफिशिएंट यहाँ 2 रहता रहेगा। उसी तरह से प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन बाय कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 3x इंटू फिर कितना 3, तो ये हो गया आपका आंसर। अब y का वैल्यू भी हम लोग क्यों ना रख लें, y का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू है क्या cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ सब कोष्ट के अंदर सारा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर किसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 का।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला काम है कि बहुत सारा एक्सप्रेशन रहे तो एक्सप्रेशन को देख लेना है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग उसमें लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, और लॉग लगाने के बाद बहुत ही सिंपल हो जाता है डिफरेंशिएशन कर पाना। तो आप इसी तरह का बहुत सारे प्रश्न को करके देखेंगे, और नहीं बना पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू शुरू से अंत तक देखने के लिए। हाँ, एक और पोलाइट रिक्वेस्ट कि अब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।